Good morning dear students, welcome to English class. Students, today I am going to continue your previous chapter, The Thief's Story, written by Ruskin Bond. Students, as you know, this story is related to a thief. It is a story of thief. Now look from here. Anil was asleep. जैसे ही चोर चोरी करने का इरादा बनाता है अनिल के घर में, उसके बाद क्या होता है, उसने पूरा इरादा बना लिया, अब मैं अनिल अपने पैसे बर्बाद कर देगा, इसलिए मैं उसके घर में चोरी करूँगा। तो आगे की कंडीशन क्या होती है, अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द विंडो। बालकनी के ऊपर से चाँद की रोशनी आ रही थी और बेड पर भी पड़ रही थी चाँद की रोशनी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठा हुआ था। कंसीडरिंग द सिचुएशन को समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए वहाँ पर फर्श पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। यदि मैं मनी ले लेता हूँ या चोरी कर लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट, ब्लैंकेट से निकल कर क्रेप्ट मतलब रेंगते हुए या सरकते हुए कहाँ गया, अप टू द बेड। बेड के ऊपर से मैं सरका, कंबल से निकलकर बेड के ऊपर से मैं नीचे आया या सरकते हुए गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल आराम से शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, अनलाइंड मीन्स विदाउट एनी रिंकल एंड स्ट्रेचेस। उसका चेहरा बहुत ही साफ़ सुथरा और रिंकल से रहित था, कोई भी झुर्रियाँ उसके चेहरे पर नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस ड्यू माइन व मोस्टली स्कार्स, जबकि मेरे फेस पर तो बहुत सारी लाइनें थी, इवन कि उस पर बहुत सारी स्कार्स थे। मार्क्स, स्कार्स मीन्स मार्क्स ऑफ कट मार्क्स या फिर फोड़े फुंसियों का निशान। ऐसे मेरे चेहरे पर कई निशान भी थे, घाव के निशान, इस तरह से निशान थे। चोर का कहने का मतलब है कि अनिल तो एकदम पीसफुली मैन था, इसलिए वो आराम से सो रहा था। उसके फेस से ये पता चलता था कि ये शांतप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मैं तो हमेशा चिंता में रहता था चोरी के, इसलिए मेरे फेस पर कई निशान पड़े हुए थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ मैट्रेस के नीचे यानी गद्दे के नीचे सरक कर गया, यानी मैंने अपने हाथ को गद्दे के नीचे सरकाया। सर्चिंग फॉर द नोट्स को खोजने के लिए, पैसे को खोजने के लिए गद्दे के नीचे मैंने अपना हाथ सरकाया। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, जब मैं इसको पा गया, मनी को पा गया, तब बिना किसी आवाज़ के मैंने उसको निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल नींद में ही गहरी सांस लिया और अपनी साइड बदला यानी करवट बदला। टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। स्टार्टल्ड मतलब सरप्राइज्ड, मैं तो बहुत ही सरप्राइज हो गया, भयभीत हो गया, और जल्दी से, क्रॉल मतलब रेंगना, मतलब चुपके से चलते हुए रेंगते हुए कमरे के बाहर चला गया। When I was on the road, I began to run, जब मैं सड़क पर पहुंचा तब मैं भागने लगा। I had the notes at my waist held there by the string of my pajamas, जो नोट्स थी वो मेरे कमर से पैजामे की डोरी से बंधी हुई थी, यानी उसने पैसे को कहाँ बांधा हुआ था, अपनी कमर में पैजामे की डोरी से। I slowed down to a walk and counted the notes, मैंने अपने वॉक को थोड़ा धीमा किया और पैसे को गिनना शुरू किया। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के नोट थे और पूरे कितने थे, 600 रुपये, यानी 12 नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं अरब देशवासियों की तरह, अरेबियन की तरह एक रिच लाइफ 1 या 2 हफ्ते तक जी सकता हूँ। ऑयल रिच अरब मतलब अरेबियंस जो होते हैं वो बहुत ही धनी होते हैं। क्यों धनी होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारा तेल होता है, उनको बेचकर वो काफ़ी अर्न करते हैं, धन को अर्न करते हैं और
बहुत ही लेविश जीवन जीते हैं, तो उसी तरह कह रहा है कि मैं उनकी तरह बहुत 1-2 हफ्ते तक आराम से लग्जरियस लाइफ जी सकूँगा। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। लेकिन मैं सीधा दौड़कर इस प्लेटफॉर्म पर गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस तुरंत ही छूटने वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेज। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन अभी अभी स्पीड ले रही थी और मैं किसी भी डिब्बे में जंप करके बैठ सकता था। बट आई हेजिटेटेड। लेकिन मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हुई, हेजिटेशन हुआ। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। कुछ कारणवश मुझे हेजिटेशन हुआ, लेकिन मैं नहीं जानता था किस वजह से। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैंने भागने का चांस खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted मतलब lonely, without people. जब ट्रेन चली गई तो मैंने प्लेटफॉर्म पर, उस निर्जन प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर कोई लोग नहीं थे, अपने आप को अकेला खड़ा हुआ पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मैं रात कहाँ बिताऊँ या मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, मुझे नहीं पता था। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प। मेरे कोई मित्र नहीं था, और मैंने मित्र इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मित्र ज़्यादा परेशानी देते हैं, वो मदद नहीं कर पाते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। क्यूरियस मीन्स उत्सुकता, किसी भी जानने की इच्छा होना, किसी भी चीज़ को जानना। आई हैड नो फ्रेंड्स एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग। और वहाँ स्टेशन के पास किसी होटल में रुक कर मैं किसी को यह नहीं जानने देना चाहता था कि मैंने क्या किया है। मैंने क्या किया है यानी उसके अंदर चोरी की गिल्ट थी, वो गिल्टी फील कर रहा था। और उसके अंदर ये था कि अगर मैं चोरी किया हूँ तो कोई मुझे जान लेगा। ये किसी को जानने देने के लिए कि कोई ना जान पाए, इसलिए वो होटल में नहीं रुकना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल एज द मैन आई हैड रॉब्ड। यहाँ पर मैं जिस आदमी को जानता था अच्छी तरीके से, वह एक ही आदमी था जिसको मैंने लूटा था। कहने का मतलब वो आदमी कौन था? अनिल। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाज़ार। स्टेशन छोड़कर मैं धीरे धीरे बाज़ार की तरफ चला गया। स्टूडेंट्स, यहीं तक आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।